नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें नहीं। आज हम बात नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे मूलों की प्रकृति। तो हमने पिछले कुछ वीडियो में द्विघात समीकरण की बात की थी। द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड रूप क्या लिया था हमने, ax² + bx + c = 0। इस द्विघात समीकरण की बात की थी और उसके मूल की बात की थी। उसके मूल ज्ञात करने के लिए हमने कौन सा सूत्र लिया था, द्विघात सूत्र लिया था ना। तो द्विघात सूत्र हमारा क्या था, द्विघात सूत्र बराबर, तो द्विघात सूत्र हम किसके लिए, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यानी कि उसके मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करते थे। तो x बराबर -b ± वर्गमूल में b² - 4ac बट्टे 2a। अब यहाँ पे हमने इसका हल ज्ञात करने के लिए फिर क्या किया था, मूल ज्ञात करने के लिए b² - 4ac को पहले ले लेते थे। तो b² - 4ac, तो उसके अलग अलग हल आते थे। तो b² - 4ac अगर 0 से छोटा होता था तो हमारा हल क्या आता था, अगर b² - 4ac 0 से छोटा है तो आगे के वीडियो में भी हमने उदाहरण में भी देखे और प्रश्नों में भी देखा कि कैसे हल आता था। तो उसके दो हल आते थे, क्या, तो -b/2a प्लस b² - 4ac/2a, और दूसरा क्या हल आता था, यही है इसके प्लस और माइनस, यानी कि -b/2a माइनस वर्गमूल में b² - 4ac/2a। ये दो हल कब आता था, जब b² - 4ac की कीमत 0 से कम हो। फिर हमने क्या देखा कि b² - 4ac = 0 हो जाता था। b² - 4ac बराबर कभी कभी 0 होता था, तो उसका हल क्या आता था, यानी कि b² - 2ac, यानी कि b/2a तो था और प्लस और माइनस ये वर्गमूल में b² - 4ac 0 हो गया, यानी कि ये 0 हो गया। तो बचा क्या, -b/2a और दो बार यानी कि -b/2a, यानी कि ये भी पहले में क्या था, b² - 4ac 0 से कम हो तो ऐसी वास्तविक संख्या, दो अलग अलग वास्तविक संख्या मिल रही थी। यहाँ पे दोनों सेम वास्तविक संख्या मिल रही है ना। मूलों का हल क्या मिला, दोनों मूल कैसे मिले, वास्तविक संख्या है लेकिन दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों अलग अलग हल मिले। फिर हमने क्या देखा, एक वीडियो अगले प्रश्न में हमने देखा था कि b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए यानी कि ये तो माइनस हो गया, तो ये b² - 4ac माइनस हो जाता है, तो वो तो वर्गमूल में चला जाता है, यानी कि ऐसी तो कोई कीमत ही नहीं है। यानी कि इसको हम कहते थे कि b² - 4ac 0 से छोटा है, तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या ही नहीं थी जिस जो वर्गमूल में चला जाता था, जिसके माइनस था और माइनस की वर्गमूल में तो हम हल ही नहीं करते थे, यानी कि ऐसी कोई वास्तविक संख्या ही नहीं जिसका b² - 4ac वर्गमूल में b² - 4ac, और वो माइनस होता तभी होता है ना, तो उसका हल नहीं होता, यानी कि कोई मूल नहीं है। अब हमने देखा कि सारे समीकरण में, द्विघात सूत्र का समीकरण में हमने b² - 4ac से ही हल किया, वहां से हमें अलग अलग कीमत मिली। अगर 0 से बड़ा हो अथवा 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो तो कैसे आंसर मिलते हैं, तो वो हमने देखा। तो इसी प्रक्रिया को हम विवेक सभी प्रक्रिया को कहते हैं कि विवेक प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि विवेक पृथक प्रक्रिया क्या है, तो b² - 4ac ले लो, द्विघात समीकरण के भी सूत्र में रख दो, तो उसके हिसाब से हमें कौन सा हल मिलेगा वो पता चल जाएगा। तो मैं इससे कह सकता हूं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के रूप में हो तो b² - 4ac 0 से बड़े हो तो दो भिन्न वास्तविक संख्या यानी कि दो अलग अलग वास्तविक संख्या के मूल मिलते, और b² - 4ac = 0 हो जाए तो दो बराबर वास्तविक संख्या, आपने देखा ना b ओपन आगे में देखा,
तो उसी तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल होता नहीं है, आपने देखा है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac वर्गमूल में चला जाता है और वह माइनस वाली संख्या का वर्गमूल होता ही नहीं, यानी कि वास्तविक संख्या मूल नहीं होता है। तो इसी का प्रयोग करके हम किसी भी आपको द्विघात समीकरण दिया हो तो उसका डायरेक्ट आप आंसर या इसका प्रकृति बता सकते हो कि ये कौन से मूल मिलेंगे उसके। तो उसी का हम प्रयोग करेंगे उदाहरण में। तो उदाहरण 16 देखते हैं। इसके बाद उदाहरण 16, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0 का विविकत कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब विविकत कर कैसे ज्ञात करना हमने आगे देखा ही अभी, तो उसी को पहले क्या करते हैं, द्विघात समीकरण से हटाते हैं इसको। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0 को द्विघात समीकरण का शांडा रूप कौन सा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 से सरखाने पर, अब सरखाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, a b और c की कीमत मिल जाएगी। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर क्या आ गया इनटू, b बराबर क्या हो जाएगा, x की आ गई मैंने माइनस 4 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। अब विविकत कर यानी कि हमें क्या करना है, तो पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमें प्रकृति का मूल b ज्ञात हो जाएगा। कैसे प्रकृति इसकी मूलों की, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करते, तो b क्या है हमारे पास 4 होल टू स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 और c कितना है 3। अब 4 का वर्ग करोगे 16 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 2 8 8 तारीख 24, तो ये हो गया। अब 16 में से 24 यानी कि माइनस 8 आ जाएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी यानी माइनस 8। माइनस 8 कैसा है, 0 से छोटा है, यानी कि 0 से छोटा तो हमने कौन सा लिखा था कि माइनस में संख्या है तो वर्ग उसका द्विघात सूत्र में तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में चला गया, यानी कि उसका वास्तविक मूल नहीं है। क्यों नहीं है, तो हमने देखा कि माइनस में माइनस का वर्गमूल निकल नहीं सकता। उसी तरह उदाहरण 17 की बात करते हैं। उदाहरण 17, 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक A और B से खंभों की दूरियां का अंतर 60 मीटर है। तो क्या ऐसा संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों कितनी दूरियां का खंभा गाड़ना होगा। तो पहले तो आकृति से समझ लेते, इसको आकृति बनाते बनाते समझते जाएंगे प्रश्नों को। तो एक वृत्ताकार ले लेते, ये केंद्र हो गया वृत्ताकार का। अब क्या बोला है, व्यास वाले, यानी कि केंद्र से एक जीवा पसार हो, यानी कि एक रेखा केंद्र से पसार हो और दोनों अंत बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करे। तो ये हो गया हमारा व्यास। व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर क्या है, फाटक A और B, यानी कि यहाँ पे फाटक A हो और यहाँ पे फाटक B हो। तो उसका अंतर कितना बोला है हमें, व्यास का अंतर 13 मीटर, यानी कि हमें मालूम क्या है वो भी लिखते जाएंगे। व्यास AB यानी कि AB यानी कि हम कहेंगे A और B फाटक का बीच का अंतर कितना है 13 मीटर। अब क्या बोला, एक तीसरा खंभा गाड़ना है जो A से, यहाँ पे एक खंभा मान लेते हैं, यहाँ पे एक खंभा मान लेते P, हमने ऐसे ही मान लिया। तो A से P का अंतर और P से B का अंतर की दूरी कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर की। यानी कि हमें पता क्या है, AP माइनस PB हमें दिया है कितना, कि 7 मीटर होना चाहिए, यानी कि ये 7 मीटर इतना दिया है। तो क्या करना संभव है कि दोनों फाटकों को कितनी दूरियां गाड़ना चाहिए। तो हमने तो एक मान लिया कि बिंदु P है एक खंभा, तो उसमें हमें पता है कि AP माइनस PB कितने होनी चाहिए, 7 मीटर होनी चाहिए। तो पहले तो इसको यहाँ पे देखो, काटकोण त्रिकोण बन रहा है, तो ये 90 का हो गया। क्यों, क्योंकि जीवा और दो त्रिज्याओं से बने काटकोण त्रिकोण ही बनेगा। अब बात करें वो हम चैप्टर
9वीं में चैप्टर में देख चुके हैं। अब कोई भी एक मान लेते हैं, तो मान लो पीवी मान लेते हैं कि x है, पीवी बराबर x है। माना कि पीवी बराबर x है, तो एपी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या पता है कि एपी माइनस पीवी बराबर 7, उसमें हमने पीवी मान लिया x, तो एपी क्या हो जाएगा? माइनस एक्स उस तरफ जाएगा, यानी कि एपी बराबर 7 प्लस एक्स, यानी कि ये तो हो गया 7 प्लस एक्स, यानी कि इसलिए एपी बराबर 7 प्लस एक्स। और कौन P बराबर कितना है? 90 का है, 90 का है, यानी कि कौन सा त्रिभुज बना? तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यानी कि कौन सा नियम लगेगा? पाइथागोरस का ना, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं का, यानी सामने की भुजा का वर्ग प्लस 5 की भुजा का वर्ग। तो हमारा कर्ण क्या है? कर्ण यानी कि ये 90 अंश के सामने का, तो ए बी होल टू स्क्वायर इज इक्वल टू सामने की भुजा। ए बी के सामने की भुजा कौन सी है? एपी, यानी कि एपी स्क्वायर प्लस 5 की भुजा, 5 की भुजा कौन सी है? तो पीबी, तो पीबी स्क्वायर। अब क्या करते हैं? एपी बीपी और पीबी की कीमत रखते हैं। तो एबी की कीमत कितनी है? तो एबी की कीमत है 13 मीटर, यानी कि 13 का वर्ग प्लस बराबर एपी। एपी कितना है हमारा? 7 प्लस एक्स होल टू स्क्वायर प्लस पीबी। पीबी की क्या करेंगे? तो पीबी की कीमत हमने कितनी ली थी? तो पीबी की हमने एक्स ली थी प्लस एक्स होल टू स्क्वायर। अब इसको हल करोगे तो 13 गुणा 13 169। अब ए प्लस बी जैसा हो गया, ए प्लस बी होल टू स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, तो हमारा ए की जगह 7 है प्लस 2ab, तो a यानी कि 7 और b है इसकी जगह x प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह हमारा x है यानी कि x का वर्ग प्लस x का वर्ग, तो 169। अब इसको पहले x स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार है, यानी कि 2x स्क्वायर इसको लिखेंगे। तो अब देखो 7 2 14x प्लस 14x प्लस ए स्क्वायर था ना, ये तो ए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 प्लस 49। अब क्या करते हैं? 169 को उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस प्लस से इस तरफ आया यानी कि 169 और उस तरफ कुछ नहीं बचा यानी कि 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस और माइनस माइनस होगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस आएगा, तो 169 में से 49 गया तो 120 बचा इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या मिला? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से हम द्विघात सूत्र रख के उसको हल कर सकते हैं। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, वहां से मूलों का प्रकार मिलेगा और वहां से हम उसका मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो द्विघात समीकरण से हल करेंगे। अब ये पूरा द्विघात समीकरण देखो तो वो 2 से भाग देंगे, तो इस सब में 2 का गुणनफल तो है, तो x स्क्वायर प्लस 2 से भागा यानी कि 7 2 14 यानी कि 7x, अब 2 से भागा यानी कि 60 2 120 यानी कि माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से सरखाएंगे तो abc की कीमत मिल जाएगी। तो a बराबर क्या होगा? x स्क्वायर के आगे यानी कि 1, b बराबर क्या होगा? x के आगे यानी कि 7 और c बराबर क्या होगा? माइनस 60। अब क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के उसका प्रकार देखते हैं। अब इसको हल यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की कीमत क्या है? 7 का वर्ग माइनस 4a यानी कि 1 और c यानी कि माइनस 60। अब 7 का वर्ग करोगे तो 49 माइनस 4 गुणा 1 4 और 60 49 6 चौक 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 चौक 24 और 1 0। अब 240 प्लस 49 तो कितना हो जाएगा हमारा? 289।
289 कैसा है, तो ये 0 से बड़ी संख्या है, 0 से बड़ी यानी कि दो अलग अलग वास्तविक संख्या है कि ना। विवेक करोगे, विवेक से विचारोगे तो हमें क्या मिलेगी, दो अलग यानी कि दो भिन्न वास्तविक संख्या। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो फाटक की दूरियां भी ज्ञात करनी है, यानी खंभे कहाँ पे गाड़ना है वो भी, यानी कि x का मूल्य तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो x का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम द्विघात सूत्र प्रयोग करेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या था, x बराबर -b प्लस और माइनस वर्ग में b² - 4ac बट्टे में 2a। तो हमारा b कितना है, तो b बराबर -7 प्लस और माइनस वर्ग में 289 बट्टे 2। इसको हल करोगे तो -7, अब 289 किसका वर्गमूल निकलता है, तो 17 का, तो ये हो गया 17 बट्टे 2। अब यहां से दो हल निकलेंगे, तो x बराबर -7 प्लस 17 बट्टे 2 और x बराबर -7 - 17 बट्टे 2। अब इसका 17 में से 7 दिया, प्लस और माइनस होगा ना, 17 में से 7 दिया तो कितना हो जाएगा, 10 बट्टे 2, यानी कि बड़ी संख्या का चिन्ह, फिर 5 2 10, यानी कि x बराबर 5। अब इस तरफ हल करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी कि 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 बट्टे 2, 6 चौक 24, 12 2 24, यानी कि -12। तो -12 है। अब देखो खंभे की दूरी हमें -12 तो आता ही नहीं, दूरी में माइनस तो आता नहीं, प्लस ही आता है, यानी कि x बराबर 5। तो x बराबर कितना है, 5। x क्या था हमारी, तो B फाटक से P बिंदु की दूरी, यानी कि PB बराबर x, तो यानी कि x बराबर 5 मीटर हो गया। अब उसी तरह AP क्या था, तो AP बराबर x + 7, यानी कि 5 + 7 = 12 मीटर हो गया। यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि B बिंदु से, यानी कि B फाटक से 5 मीटर की दूरी पर और A फाटक से P बिंदु को, यानी कि P खंबे को कितनी दूरी पर, 12 मीटर दूरी पर एक खंबा, यानी कि P बिंदु गाड़ा जा सकता है, गाड़ना है, ऐसे बोल सकते हैं, गाड़ना है। उदाहरण 18, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविकट कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको द्विघात समीकरण से सरखाएंगे। तो द्विघात समीकरण से सरखाने पर, तो हमारा द्विघात समीकरण कौन सा था, ax² bx + c = 0। तो a बराबर क्या मिलेगा हमें, 3, b बराबर क्या मिलेगा, -2 और c बराबर 1/3। अब विविकट कर करने से, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac पहले ज्ञात करना पड़ेगा, b² - 4ac। तो b की कीमत कितनी है, -2 2² 4। a कितना है, 3 और c कितना है, 1/3। b का वर्ग करोगे, माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4 और 4 ताली 12, अथवा इसको ऐसे ही लिखने 4 3 1/3, 3 कट गया तो बचा क्या, 4 - 4 = 0। तो ये तो 0 है, यानी कि विविकट करके नियम के अनुसार इसका कितने 2 हल मिलेंगे, लेकिन कैसे हो गए, दोनों समान हो गए, यानी कि 2 समान हल मिलेंगे। तो कौन कौन से, तो द्विघात समीकरण याद करो। द्विघात समीकरण क्या कहता था, x बराबर -b प्लस और माइनस वर्गमूल में b² - 4ac बट्टे 2a। अब ये तो 0 हो गया, यानी कि इसका कुछ काम नहीं है, तो बचा क्या, -b/2a और दूसरा क्या होगा, -b/2a। ये 2 हल मिलते थे ना, अगर आपको मैंने उदाहरण से पहले समझाया है। तो
इसका मान कीमत कौन कौन सी, माइनस बी ओपन टू ए, माइनस बी ओपन टू ए। तो कीमत रखते तो x बराबर माइनस बी क्या है हमारे पास -2 ओपन 2a कितना है हमारे पास 3। तो यहाँ पे देखो 2 कट गया तो बचा क्या, कुछ नहीं 1, यानी कि माइनस में प्लस हो गया, यानी कि 1/3। तो x की कीमत क्या है 1/3 और दूसरी भी 1/3, यानी कि x बराबर 1/3 और 1/3 है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।